डॉक्टर साहब, कोई और उपाय नहीं है? मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है डॉक्टर साहब। देखो, एक पेशेंट को अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है, अगर तुम दे सको तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आप बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। आपको जितने भी ब्लड की ज़रूरत है मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें 2 बोतल खून देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज ठीक से कर पाऊंगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप निकाल लो। सुनिए जी, हम कब तक ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? पता नहीं आरती, हम कब तक ऐसे भटकेंगे। पिछले 4 दिन से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन कोई हमें काम पर नहीं रख रहा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। चलना मुश्किल होगा भी क्यों नहीं आरती, हमने पिछले 24 घंटे से अनाज का एक दाना तक नहीं खाया है। अगर हमें आज भी काम नहीं मिला जी, तो क्या होगा हमारा? फिर तो हमारी चलने फिरने लायक भी हालत नहीं रहेगी। अरे, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आज हमें काम जरूर मिलेगा, फिर हम पेट भर खाना खाएंगे। काश ऐसा हो जाए कि हमें आज काम मिल जाए। कम से कम हमें खाना खाने को तो मिल ही जाएगा। अरे, होगा क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। तुम फिक्र मत करो, आज हमें काम भी मिलेगा और हम पेट भर के खाना भी खाएंगे। चलो, अब चलते हैं, कहीं काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आप सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। भैया, हमें आपके यहाँ कुछ काम मिल जाएगा क्या? नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है। भैया, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़, आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें काम दे दीजिए। अरे, मैंने एक बार मना कर दिया मेरे पास कोई काम नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? भैया, आप हम दोनों को चाहे कुछ रुपए कम दे देना, लेकिन हमें काम पर रख लो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे नहीं है मुझे तुम दोनों की जरूरत, और नहीं है मेरे पास कोई काम। भैया, हमें किसी ने बताया था आपका सड़कों पर ठेका चलता है। हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं, आप हमें काम पर रख लो। हाँ, चलता तो है ठेका, लेकिन मेरे पास काम करने वाले भरपूर है। मैं तुम्हें अभी काम नहीं दे सकता। लेकिन भैया। कोई बात नहीं आरती, रहने दो, हम कहीं और काम देख लेंगे। लेकिन हम यहाँ कितनी उम्मीद लेकर आए थे कि हमें यहाँ काम मिलेगा। तुम फिक्र मत करो आरती, यहाँ नहीं तो कहीं और हमें काम जरूर मिलेगा। चलो अब चलते हैं। अरे क्या हुआ आरती, तुम बैठ क्यों गई? सुनिए जी, अब मेरे बस की नहीं है चलना। आरती, यहाँ से थोड़ा और चलो, फिर बैठ जाना। मेरा गला सूख रहा है। आप कहीं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आइए, मैं फिर चलूंगी। ठीक है आरती, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए और जल्दी आना पानी लेकर। ठीक है आरती।
ये लो आरती, मैं ले आया पानी, पी लो। चलिए जी, अब चलते हैं। आरती, मैं सोच रहा हूँ तुम घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं जी, अब मैं ठीक हूँ। चलिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं आरती, बात समझो। आज मैं ही चला जाता हूँ काम पर। अगर आज मुझे काम मिल गया तो ठीक है, कल से हम दोनों साथ में चलेंगे फिर। नहीं जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अब मैं यहाँ से कहाँ अकेली घर जाती फिरूंगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद चला जाऊँगा काम पर। चलो, आप इतनी जिद कर रहे हो तो पहले आप मुझे घर ही छोड़ दो, फिर उसके बाद आप चले जाना काम पर। हाँ ठीक है, चलो। आरती, आरती, ये क्या हो गया आरती? आरती, आरती, ये क्या हो गया? हे भगवान, इसे क्या हो गया ये? देखिए, इन्हें कमजोरी के कारण चक्कर आए हैं, तभी ये बेहोश हुई हैं। इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और हैवी दवाई लगानी पड़ेगी। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। लेकिन कितने पैसों का इंतजाम करना है मुझे डॉक्टर साहब? कम से कम 10,000 रुपये का करना पड़ेगा। क्या 10,000 रुपये का? डॉक्टर साहब, मुझ गरीब पर थोड़ा तो रहम कीजिए। मैं गरीब 10,000 रुपयों का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा? देखो, तुम्हारी हालत देख कर ही कम पैसे बताए हैं। अगर इंतजाम कर सको तो बताओ, वरना इन्हें घर लेके जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, कोई और उपाय नहीं है? मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है डॉक्टर साहब। देखो, एक पेशेंट को अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत है। अगर तुम दे सको तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आप बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। आपको जितने भी ब्लड की ज़रूरत है मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें 2 बोतल खून देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज ठीक से कर पाऊंगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप निकाल लो। डॉक्टर साहब, अब मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? अब मैंने सही दवाई लगा दी है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तुम इन्हें घर लेकर जा सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब तुम जाकर इनसे मिल सकते हो और शाम को जूस जरूर पी लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। आरती, अब तुम ठीक हो? हाँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे हॉस्पिटल में क्यों ले आए? यहाँ पर तो बहुत खर्चा होगा। चलो, अब घर चलते हैं। नहीं आरती, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हारा इलाज फ्री चल रहा है। क्या सच में यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होगा? हाँ आरती, यहाँ पर सच में कोई खर्चा नहीं होगा। अरे, आपको क्या हुआ? आपके हाथ में ये क्यों लग रहा है? कुछ नहीं आरती, बस ऐसे ही। मैं बताता हूँ ये क्यों लग रहा है। तुम्हारे पति ने तुम्हारा इलाज कराने के लिए 2 बोतल खून बेचा है। क्या? आपने मेरा इलाज कराने के लिए 2 बोतल खून बेचा है? और आप तो कह रहे थे कि मेरा इलाज यहाँ पर फ्री चल रहा है। वो आरती, तुम्हारा इलाज करने के लिए ना डॉक्टर साहब 10,000 रुपये मांग रहे थे। मेरे पास ये सब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
तो आपने अपना खून क्यों बेचा, वो भी 2 बोतल? कोई बात नहीं आरती, खून तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और मेरे बारे में तो सोचा होता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीती? कोई बात नहीं आरती, ऊपर वाले की कृपा से अब हम दोनों ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी अब कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, फिर हम दोनों घर चलेंगे। आरती, अब तुम आराम करो, मैं कहीं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि घर में खाने को भी कुछ नहीं है और ना ही एक भी रुपया है। अब मैं कहीं काम ढूंढ लूँगा तो कल को तुम्हारी दवाई भी दिला दूँगा और खाने के लिए भी कुछ राशन ले आऊँगा, क्योंकि अभी तुम्हारी दवाई 2-4 दिन और चलेगी। सुनिए जी, 2 दिन बाद होली है और आज आप काम ढूंढने की पूरी कोशिश करना। अगर आपको काम नहीं मिला तो हमारी होली फीकी पड़ जाएगी। आरती, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम ढूंढ कर ही रहूँगा, मैं होली फीकी नहीं पड़ने दूंगा। पता नहीं भगवान हमारी ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, कम से कम हमारे त्योहार तो ठीक से करा दें। आरती, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, आज मुझे काम जरूर मिल जाएगा और हम भी अपना होली का त्यौहार हंसी खुशी मनाएंगे। ठीक है जी, आप जाइए, आपको देर हो रही है, मैं यहीं पर आराम कर लेती हूँ। आरती, इस पन्नी में तुम्हारी दवाइयाँ रखी हैं, तुम इन्हें टाइम से खा लेना, ठीक है? ठीक है जी, आप जाइए, मैं टाइम से दवाई खा लूँगी। अरे भैया सुनिए। क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? हाँ भैया, आपके ये पैसे गिर गए, ये लीजिए अपने पैसे। क्या मेरे पैसे गिरे? हाँ भैया, जब आप जेब से फ़ोन निकाल रहे थे तब आपके पैसे गिर गए। धन्यवाद भैया, लेकिन तुमने ये पैसे मुझे वापस क्यों दिए? तुम इन्हें लेकर भी तो जा सकते थे। नहीं भैया, मुझे किसी का भी फ्री का 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत का ही खाता हूँ। आप जैसे लोग बहुत कम बचे हो समाज में, ये लो कुछ रुपए और मेरी तरफ से रख लो। अरे क्या भैया, मैंने आपसे अभी तो कहा था कि मैं अपनी मेहनत के ही पैसे लेता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भैया, अगर आप मुझे कहीं पर काम दिला दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। मेरे पापा की एक साइट पर काम चल रहा है, मैं वहाँ पर काम दिलवा दूंगा। और हमें तो तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की बहुत दिन से ज़रूरत थी। क्या सही में मुझे काम मिल जाएगा वहाँ पर? अरे मिल जाएगा, नहीं मिल गया, चलो मेरे साथ। देखो यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर कर लो, ठीक है? ठीक है भैया।
अरे भाई आ गए आप, ये लो आप आज के पैसे। धन्यवाद भैया। भैया क्या मैं 1-2 दिन बाद अपनी पत्नी को भी काम पर लेके आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब चाहे जब ले आना अपनी पत्नी को। वैसे आज क्यों नहीं लेकर आए, आज ही ले आते उन्हें भी। मैं क्या बताऊँ भैया आपको, त्योहार के टाइम पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज ही उनकी छुट्टी होकर आई है हॉस्पिटल से। जब वो ठीक हो जाएंगी तब हम दोनों आ जाएंगे काम पर। अरे जब उनका इलाज चल रहा है तो तुम्हें तो और पैसों की ज़रूरत होगी। ये लो और पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं भैया, रहने दो। अरे क्या रहने दो, परसों होली का त्यौहार है और तुम्हारी पत्नी की वैसे भी तबीयत खराब है। तुम ये पैसे रख लो, इससे अपनी होली का त्यौहार मना लेना और अपनी पत्नी का ठीक से इलाज करा लेना। लेकिन भैया। अरे ऐसे ही नहीं दे रहे ये पैसे, तुम काम करके चुका देना। ठीक है भैया, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। आरती, मैं घर का राशन ले आया और होली पूजन का सामान भी ले आया। मुझे काम मिल गया आज। क्या आपको सच में काम मिल गया? हाँ आरती, मुझे सच में काम मिल गया। और हाँ, मैंने तुम्हारी भी बात कर ली है। होली के बाद हम दोनों काम पर चलेंगे। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ बस। क्या वो मुझे भी काम पर रख लेंगे? हाँ आरती, उन भैया की आदत बहुत अच्छी है। उन्होंने तुम्हारे इलाज के लिए और होली का त्यौहार मनाने के लिए मुझे पैसे भी एडवांस में दिए हैं। ये देखो। भगवान ने हमारी सुन ली जी। अब हमें काम भी मिल गया और हमारे पास पैसे भी आ गए। अब हमारा होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनेगा। हाँ आरती, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हमारा होली का त्यौहार अच्छे से मनेगा। आरती, काम खत्म करके जल्दी से नहा धो लो, फिर हमें होली की पूजा भी करनी है। बस जी हो गया काम, बस ये झाड़ू और लगा दो, उसके बाद पूजा ही कर लेंगे। सुनो जी, हो गया घर का सारा काम। मैं नहा लेती हूँ, आप इतने बाजार जाकर पूजन का कुछ सामान और ले आइए। ठीक है आरती, तुम नहा लो, मैं अभी लेकर आता हूँ सामान। ये अमित का घर है क्या? हाँ जी, मैं ही हूँ अमित। बोलिए क्या काम है? आपका कार्ड आया है तहसील से। ये प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए स्पेशल कार्ड है और इसमें आपका नाम आया है। इस कार्ड से आपको हर महीने राशन मिलता रहेगा। ये आपका आयुष्मान कार्ड है, इससे आपका हर साल 7 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता रहेगा। धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद मेरा नहीं, सरकार का करो, जो आप जैसे गरीब लोगों के लिए नई नई योजना लेकर आती है। अब मैं चलता हूँ। हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। कभी कभी इतनी परेशानी दे देता है कि संभालना भारी पड़ जाता है, और कभी कभी इतनी खुशी दे देता है कि संभाले नहीं संभलती। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो। उसकी लीला सिर्फ वही जानता है। हमें तो लग रहा था कि इस बार हमारी होली बिल्कुल बेकार बनेगी, लेकिन उसने हमारे ऊपर पता नहीं कैसी कृपा करी। हमारे पास इतनी खुशियाँ आ गई कि हमसे संभाले नहीं समझ रही। और लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि सरकार की योजनाओं को जानिए और उनका लाभ उठाइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।